पापा ने ऐसा बताया था कि बेटा हर बिजनेस 1000 दिन चलना चाहिए, यानी 1000 दिन तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस या तो ब्रेक इवन पॉइंट या लॉस से भी चलाते हो, उसके बाद वो प्रॉफिट में आना शुरू होता है। तो 1000 दिन तक आपको खड़ा रहना है कि ये बिजनेस करना है उसके लिए। सर आप बिलीव नहीं करोगे, जब कभी भी ट्रैवल करते हैं तो वो रोड पे बड़े बड़े कंटेनर्स जाते हुए देखते हैं तो मालूम नहीं था कि वो एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, और हम भी कभी करेंगे। यानी इतना सारा ट्रक का क्यों ट्रैफिक होता है, हर बार क्वेश्चन ये होता है इतनी सारी ट्रक कहाँ जाती है। अब आप अलग बैकग्राउंड से, एक्सपोर्ट आपके इंडस्ट्री नहीं, तो अपने प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना, कैसे नए प्रोडक्ट्स को लाइन अप करना। पूरे 2 साल में काफ़ी बार ऐसे सोचा ही कि यार छोड़ देते हैं, कितना लंबा खींचेगा, कुछ हो नहीं रहा है। तो लेकिन हर बार वो प्रोग्राम में आना, असाइनमेंट करना और कुछ नया ओपन अप होगा। ये जो भी हो रहा है वो विदाउट यू और विदाउट योर टीम्स नॉट पॉसिबल। एंड उसके लिए तहे दिल से सर थैंक यू वेरी मच। Got it, Nehal bhai. This is truly a bigness. Namaskar everybody, welcome each one of you. Thank you very much for watching our podcast series. पॉडकास्ट बना करके आप लोगों तक लेकर आने का एक ही उद्देश्य है, आप ये जान पाएं, ये मान पाएं कि आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हर एक अलग अलग दृष्टिकोण से एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, स्टूडेंट्स, होम मेकर, lawyers, doctors, chartered accountant, engineers, somebody doing job, general manager, CEO, they turn as an exporter। और हर बार हमारा ये प्रयास है कि आप कैसे और पावरफुल इन चीज़ों को समझ पाएं। ये पॉडकास्ट सीरीज का एक ही उद्देश्य है। तो सबसे पहले आप सबों का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। वी हैव अवर गेस्ट टुडे नेहल भाई शाह। नेहल भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। ग्रेट। डियर एंटरप्रेन्योर्स, हम नेहल भाई से समझेंगे उनका परिचय, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने के पहले वह क्या करते थे, एक्सपोर्ट उन्होंने कैसे चुनाव किया, उनकी जर्नी क्या रही और उनके पास आपके लिए क्या उद्देश्य, क्या मैसेज है जो अब तक वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेकर के पहुंचाना चाहते हैं। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट का हमारा पॉडकास्ट रहता है। वी हैव ट्राइड आउट कि हम कितना शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके साथ सही से सही मैसेज पहुंचा पाए। नेहल भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself Nehal Shah from Ambuja Impacts from Surat. Basically 20 years से हम लोग फॉरेक्स इंडस्ट्रीज में है एंड वी आर अ वेल नोन फॉरेन एक्सचेंज ब्यूरो इन सूरत। करीबन कोरोना 2020 में आया, तब 3 महीने तक फ्री थे। फिर तब मालूम पड़ा कि ट्रैवल इंडस्ट्रीज शुरू होने में शायद 1-1.5 साल हो जाएगा। तो काफ़ी फ्रेंड से बात हुई कि क्या कर सकते हैं, ये तो बिजनेस पूरा अटक गया। अब एक बिजनेस माइंड होता है तो कभी फ्री रहने के लिए रेडी नहीं रहता है, तो नया नया बहुत कुछ ढूंढा और उसके बाद किसी फ्रेंड ने अप्रोच किया कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कभी बंद नहीं होता। और सेम साइड उसने बीइंग एक्सपोर्टर रेकमेंड किया, हमने एक्सपोर्ट शुरू किया। वो बीइंग एक्सपोर्टर के साथ की जर्नी शुरू हुई। ये रही पूरी जर्नी। और 2022 में फर्स्ट शिपमेंट गया करीबन 2 साल के बाद। तो ये पूरी एक्सपोर्ट की जर्नी रही। Got it. Nehal bhai, see this is exactly how it looks like, my dear entrepreneur. Once you are learning, you are implementing. कभी-कभी ऐसा लगता है कि implementation करने से इच्छित परिणाम नहीं आते हैं, तो you drop the ball. See, it's a business. That's the reason we say that सबसे पहले आप अपने existing चीज़ों को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें और यहाँ से आप नई चीज़ों को सीख करके इम्प्लीमेंट करें। नेहल भाई, 2 साल के बाद डायरेक्ट पहला शिपमेंट गया या बीच में छोटे छोटे शिपमेंट्स जाते रहे? काफ़ी बीच में छोटे छोटे सैंपल जाना, ऑर्डर भी आना, और छोटे छोटे थे वहाँ पे कंसाइनमेंट, यानी कंटेनर नहीं बोल सकते, वैसे छोटे छोटे जाते थे। लेकिन जो बड़ा अचीवमेंट है वो 2022 में मिला। Got it. छोटे मोटे कंसाइनमेंट्स जाते थे, but then the major consignment you got shipped in next within 2 years. Great. So Nehal bhai, tell us about the moment you started this program. अब आप अलग बैकग्राउंड से, एक्सपोर्ट आपके इंडस्ट्री नहीं, तो अपने प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना, कैसे नए प्रोडक्ट्स को लाइन अप करना, यहाँ से बैठ के इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे पहुँचना, बायर्स का ट्रस्ट जीतना, आप उसके बारे में जो भी विस्तार में शेयर करना चाहें, हियर यू आर। सर आप बिलीव नहीं करोगे, जब कभी भी ट्रैवल करते हैं तो वो रोड पे बड़े बड़े कंटेनर्स जाते हुए देखते हैं तो मालूम नहीं था कि वो एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, और हम भी कभी करेंगे। यानी इतना सारा ट्रक का क्यों ट्रैफिक होता है, हर बार क्वेश्चन ये होता है इतनी सारी ट्रक कहाँ जाती है, तो कभी भी उसका आंसर नहीं मिला है। तो जब मैंने एक्सपोर्ट यानी बीइंग एक्सपोर्टर ज्वाइन किया, उसके बाद मालूम पड़ा, और एट द सेम टाइम वहाँ की प्रोसेस, वहाँ के सिस्टम ऑसम है। विश्व में ऐसे सिस्टम कहीं नहीं होगी। उन्होंने प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, प्रोसेस क्या है, कहाँ कैसे
एक कंटेनर जाना है, एक कंटेनर के बाद 10 साल का वो प्रोग्राम, 10 साल के आपका जो भी गोल है वो 1 साल में कंप्लीट करना, वो पूरी प्रोसेस पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करते हैं। और एट द सेम टाइम ये मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट होता है। तब जाके जब मैंने पहला कंटेनर भेजा, तब मुझे मालूम पड़ा कि ट्रक में कंटेनर कैसे भरता है और कैसे जाता है। I remember, Nehal bhai, it was late night, midnight, early morning. We were having conversations and you landed there. राइट, Then you करीबन said, 10 दिन तक दिन में 10 बार कॉल किए हो गया सा, वो जर्नी रही थी। Fabulous. My dear viewers, आप इनके फोटोग्राफ स्क्रीन पर देख सकते हैं so that you actually get an idea how things look like. नेहल भाई, जैसे आपने शिपमेंट भेजा, you turn, in your world, you turn as an exporter. Because छोटे मोटे शिपमेंट्स आप गिनते नहीं हो, you turn as an serial exporter. नेहल सर, यहाँ से क्या फ्यूचर, क्या पॉसिबल होता हुआ दिखता है, क्या भविष्य दिखता है? मैंने बताया वैसे एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, यानी बिलीव नहीं कर सकते कि ये इतना बड़ा है। यानी काफ़ी बार तो ऐसा हुआ कि अगर 20 साल पहले मैं यहाँ जुड़ा हुआ था तो आज मैं यही नहीं होता ऐसा, यानी और 5-10 कंट्रीज में मेरी ऑफिस होती है ऐसा। तो वो दिखता है बहुत बड़ा बिजनेस है, ब्राइट फ्यूचर है, कभी अटकने वाला नहीं है, यानी कोई भी काल में कभी अटकेगा नहीं। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थिंग्स के वो अच्छी डायरेक्शन में जाना चाहिए, एक सही डायरेक्शन और एक सही मेंटर की जरूरत होती है इसको अपब्रिंगिंग करने के लिए। तो ऑसम बिजनेस है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा। Got it, sir. नेहल भाई, the moment you turn as an exporter, आपके फैमिली की इसमें क्या फीलिंग रहे? सर 2 साल तक कुछ नहीं किया, फैमिली ने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब पहले गया ना, तब पापा ने ऐसा बताया था कि बेटा हर बिजनेस 1000 दिन चलना चाहिए, यानी 1000 दिन तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो ब्रेक इवन पॉइंट या लॉस से भी चलाते हो, उसके बाद वो प्रॉफिट में आना शुरू होता है। तो 1000 दिन तक आपको खड़ा रहना है कि ये बिजनेस करना है उसके लिए। उसके बिटवीन हो ही जाएगा, वो कंफर्म है, लेकिन आप कर लिया, वो 1000 दिन निकाल दिया तो आपका बिजनेस कंफर्म है। तो यानी बहुत खुश हो गए थे। और जैसे फिक्स हुआ, जैसे मैं यहाँ से अदर स्टेट निकला और वो लोग सीधे यात्रा के लिए पालिताना निकल गए। Oh wow, wow. So that's just to update you, my dear entrepreneurs, जिनको नहीं पता, जैन फैमिलीज में, जैन समाज में यात्रा का एक बहुत बड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंस है, और इन्होंने सेलिब्रेशन यात्रा रखा। परिवार यहाँ से, होम टाउन से डायरेक्ट यात्रा जाता है, एंड नेहल भाई कंसाइनमेंट लोड करवा के वहाँ से शिप करके फिर यात्रा जाते हैं। दैट्स फैबुलस ऑफ यू। नेहल भाई, ये पॉडकास्ट अलग अलग लोग, अलग अलग एज ग्रुप्स में, अलग अलग जगहों से, इंडिया से, भारत के बाहर से ये देख रहे होंगे, एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, फेसबुक, एड्स में या कोई रील्स में। एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर बहुत बड़ा बिजनेस है, यानी ऐसा बोलो कि पूरी दुनिया का बिजनेस है। आप क्या समेट सकते हो, कितना समेट सकते हो ना, वो खुद पे डिपेंड है। और अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। और उसमें कोई यानी पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ या एजुकेटेड या कोई प्रोफेशनल होना चाहिए, वो कोई ज़रूरत नहीं है, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। Got it. Got it. Neil White, the moment you started from like no background till the now organization, independent organization of for export part, इस पूरी जर्नी में आपने बहुत सारे ट्रेनिंग्स हमारे साथ, हमारे सेशंस वर्चुअली या बूट कैंप्स, नेशनल मीट्स, मास्टरमाइंड मीट्स आप रहे हो। आज से कोई मेमोरीज हैं आपके पास जो शेयर करना चाहोगे, वैल्यूएबल मेमोरीज? सर बूट कैंप की मेमोरीज है, जिसमें ऐसे पहला तो ऐसा था कि एक मैन थे जिन्होंने सिर्फ 25 रुपीज़ में शुरू किया था, सिर्फ 25 रुपीज़, यानी उसके पॉकेट में सिर्फ 25 रुपीज़ होना, और आज मोर देन 60 पीपल की उनकी स्टाफ है, यानी और अबंडेंस बिजनेस हो रहा है। हर बार मीटिंग में आते हैं और कुछ नया कॉस्ट करके जाते हैं, और कुछ नया कॉस्ट करके जाते हैं। एट द सेम टाइम काफ़ी बार हमने सुना है कि एक बूट कैंप कंप्लीट किया तो जो आदमी जो सेम था वो सेम नहीं रहा, पूरा डिफरेंट हो गया, 180 डिग्री चेंज हो गया। तो बूट कैंप की ये इफेक्ट नहीं रहा है। Got it. और न जाने कितने प्रोग्राम हो गए जिसमें मोर देन 50 लाख का डेप्थ होगा, और उसने पूरी इंडस्ट्रीज बदल दी, पूरा उसका कायनात बदल दिया, पूरा फैमिली बदल गया ऐसा। Got it. My dear viewers, boot camp is all about in our mentorship program. हम नेशनल इवेंट्स क्रिएट करते हैं जहाँ पर आपको अवसर मिलता है सारे पार्टिसिपेंट के साथ एक साथ में
2 रातें 3 दिन हम अलग अलग जगह पे, जैसे मुंबई, गोवा, ऐसे अलग अलग डेस्टिनेशंस पर हम लोग करते हैं बहुत बेसिक कॉस्ट पर। अब जब आप वहाँ आते हैं तो आप सभी चीज़ें इन प्रैक्टिकल फिजिकल मीटिंग्स में वहाँ से आप सारी जानकारियाँ, इम्प्लीमेंटेशन, माइंडसेट, रोड मैप, ग्रुप वर्क सब साथ में करके ले जाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जैसे नेहल भाई ने कहा, वहाँ पर आप उन लोगों से मिलते हैं पर्सनली, एंड दैट्स वेयर यू फील लाइक लिटरली वाओ। यस, शरारती मेमोरीज भी बहुत सारी रहती हैं, बिकॉज यू हैव टुगेदर फॉर 2 nights 3 days यू आर स्टेइंग विद 100+ community members from India and from outside India. You gel up, you have fun, but for sure, learning and being with them makes big difference. Nehal bhai, thank you very much for being wholeheartedly expressing yourself to this platform, through this platform. Really appreciate it. Nehal bhai, इस जर्नी में हमारा क्या अहम रोल रहा या हमारा क्या हिस्सा रहा इसमें आपके सक्सेस स्टोरी में? सर मैं बताऊँ कि अगर पूरे 2 साल में काफ़ी बार ऐसे सोचा ही कि यार छोड़ देते हैं, कितना लंबा खींचेगा, कुछ हो नहीं रहा है, तो लेकिन हर बार वो प्रोग्राम में आना, असाइनमेंट करना और कुछ नया ओपन अप होगा, अब वापस कर दे। तो जो वापस करने का जो जुनून आपकी टीम और आप जगाते हो ना, वो औसम होता है सर। यानी कोई प्रोग्राम छोड़ना नहीं चाहिए। वो प्रोग्राम किया तो कुछ लेके जाएंगे और कुछ बहुत कुछ करता है, तो वो बिलीव नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ 7 दिन जो मेरी जर्नी थी उसमें मैंने करीबन दिन में 10 बार कॉल किए, एक भी कॉल आपने काटा नहीं, हर कॉल उठाया। तो अगर ये जो भी हो रहा है वो विदाउट यू और विदाउट योर टीम्स नॉट पॉसिबल। एंड उसके लिए तहे दिल से सर थैंक यू वेरी मच। गॉट इट नेहल भाई, दिस इज ट्रूली योर बिगनेस। माय डियर व्यूअर्स, जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इम्प्लीमेंटेशन हर एक का अपना एक जर्नी होता है, एंड दैट्स वेयर वी नेवर वी रियली वांट यू टू नेवर गिव अप ऑन दिस। हैंस हमारे प्रोग्राम का भी डिज़ाइन इसी तरीके से है। आज हमारे साथ ये केस स्टडी इन्होंने 2 साल के बाद एक्सपोर्ट किया है। हाँ, छोटे मोटे बीच में कंसाइनमेंट गए, जो नेहल भाई बहुत क्लियर है, हम लोग बड़े कंटेनर्स को गिनेंगे, बट द पॉइंट इज दिस, एडिशनली आपको ये भी समझना है, आप अगर 2 साल तक वेट करते हैं तो वो भी तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट आप सब छोड़ करके इसके पीछे जाते हैं एक व्यवसाय के, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसीलिए हमेशा कहते हैं आपका एग्जिस्टिंग जो काम है उसे कंटिन्यू करें और आप नई जर्नी को एक्सपांड करने के लिए शुरू करना, आगे बिल्कुल बढ़ जाए। होता क्या है, जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स इच्छित परिणाम भी हैं और रिजल्ट्स जो परिणाम आए हैं वो अनिच्छित भी हैं। माय डियर व्यूअर्स, वी हैव केस स्टडीज जो नेहल भाई के साथ में ही है। कुछ लोगों ने 15 दिन में, कुछ लोगों ने महीने में। इनफैक्ट रिसेंटली केस स्टडी अटेंडेड द वर्कशॉप, टेकिंग एक्शन, 3rd डे फर्स्ट ऑर्डर एडवांस पेमेंट्स आना, मल्टीपल करोर्स में एडवांस पेमेंट्स आना, ये सब पॉसिबल है। आप कहीं भी जुड़ करके, सीख करके, समझ के, इम्प्लीमेंट करके काम करते हैं, एक्सपोर्टर बनते हैं। मेरी व्यूवर्स, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़रूर आप अपने शहर में वर्चुअली या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके सीख लीजिए। यदि आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो समझ लीजिए, इम्प्लीमेंट करिए, देश की ग्रोथ में जुड़िए, एक्सपोर्टर बनिए। नेहल भाई, thank you very much for investing your time here. Truly grateful to you. Thank you. For giving your valuable time. Viewers, thank you very much for being with us. It's really been awesome with you all. Thank you for watching podcast till this last moment. Have a great time ahead. Thank you, sir.